मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं सब छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती, समय विचार करूँगी क्या, डरती हैं बाधाएं मुझसे, उनसे आप डरूंगी क्या। अर्धयामिनी होने पर भी इच्छा हो आई मन में, अर्धयामिनी होने पर भी इच्छा हो आई मन में। एकाकिनी घूमती फिरती आ निकली मैं इस वन में, देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राण अनुज ये बैठे हैं। मूर्ति बने इस उपल शिला पर भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं, इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं। वह मन जिसे अमर भी कोई कभी क्षुब्ध कर सका नहीं, कोई मोह लोभ भी कोई मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही, क्या बतलाऊं किन हावों में किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई, इसके मिस अपने मानस की भेंट इन्हें देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम, पर ये तो बस कहो कौन तुम, करने लगे प्रश्न छूछा। यह भी नहीं चाहती हो क्या, जैसा अब तुमने पूछा। चाहे दोनों खरे रहें या निकले दोनों ही खोटे, बड़े सदैव बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव सब विचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। तो अब सुनो, बड़े होने से तुम में बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है। पहनो कांत तुम्ही है मेरी, जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रासाद तुम्हारी यह एकांत प्रणशाला। मुझे ग्रहण कर कर इस भामा के भूल जाएंगे ये भ्रूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। देखिए किस प्रकार से शूर्पणखा ने पहले तो लक्ष्मण जी के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम दिखाई दिए तो उसने फिर भगवान श्री राम के सामने प्रस्ताव रख दिया। मुस्काई मिथिलेश नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत, अंगीकृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं न मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। रामानुज ने कहा कि भाभी है यह बात अलीक नहीं, औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी अब परपंच में क्यों न पड़ो, वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वह वाणी, आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी। राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वह वाणी, आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी। निश्चय अद्भुत गुण है तुम में, फिर भी मैं यह कहता हूँ, गृह त्याग करके भी वन में सपत्निक मैं रहता हूँ। किंतु विवाहित होकर भी है मेरा अनुज अकेला है, मेरे लिए सभी शुभजनों की कर आया अवहेला है। इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया, तदपि इसे ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। एक अपूर्व चरित्र लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं, वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमासक्त बना लोगी, तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहाते हैं, पर हम इस प्रेमानंद बंधु को
सब कुछ भूला पाते हैं। इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी तो मैं हंसी नहीं करता हूँ, तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा सवगुण गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थिता तर्जनी ने। बोले वे बस मौन की मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम, यो अनुरक्ता हुई आर्य पर जब अनन्य वदान्या तुम। यो बोले वे बस मौन की मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम, यो अनुरक्ता हुई आर्य पर जब अनन्य वदान्या तुम। प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले, मेरी अनुज वधू पहले ही बनी आप तुम हे बाले। हुई विचित्र दशा रमणी की, सुनियो एक एक की बात, लगे नाव को जो प्रवाह के और पवन के भिन्नाघात। कहा क्रुद्ध होकर तब उसने, तो अब मैं आशा छोड़ूं, जो संबंध जोड़ बैठी थी उसे आप ही अब तोड़ूं। किंतु भूल जाना न इसे तुम, मुझ में है ऐसी भी शक्ति कि झक मार करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति। मेरे भ्रकुटी कटाक्ष तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप, बोले तब रघुराज तुम्हारा ऐसा ही क्यों न हो प्रताप। किंतु प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीति, पर वस्ता हो सकती है पर होती नहीं भीति में प्रीति। इतना कहकर मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए, पर सौमित्री न शांत रह सके, उन्मुख वे वरवीर हुए। और इसे तुम भी न भूलना, तुम नारी होकर इतना अहम भाव जब रखती हो तब रख सकते हैं नर कितना। झंकृत हुई विषम तारों की तंत्रीसी स्वतंत्र नारी, तो क्या अबलाएं सदैव ही अबलाए हैं बेचारी। नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपना प्रेमाचार, होती हैं अबलाएं कितनी प्रबलाएं अपमान विचार। पक्षपात में सा अनुरोध है, जितना अटल प्रेम का बोध, उतना ही बलबतर समझो कामनियों का वैर विरोध। होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध, और क्रोध से भी विशेष है द्वेष पूर्ण अपना प्रतिशोध। देख क्यों न लो तुम, मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही घोर, देख रही हूँ जितनी कोमल हूँ उतनी ही कठिन कठोर।